हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। आपको ध्यान होगा 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, कब? 1905 में। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया गया था। और जो बंगाल का विभाजन हुआ था, या किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यह चर्चा में क्यों है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थोप्पा काडू हाथी शिविर का दौरा किया और महावत दंपति बोम्मन और बेली, जिन्होंने ऑस्कर विजेता शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर में अभिनय किया था, और अन्य देखभालकर्ताओं के साथ बातचीत की। ठीक है। और मुदुमलाई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में यह स्थित है। और अब की बार ऑस्कर में शॉर्ट फिल्म के तहत किस फिल्म को जो है ऑस्कर मिला था? तो एलिफेंट विस्पर को। अगला प्रश्न है, अब इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। और 92वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामगढ़ विषधारी है, जो राजस्थान में है। और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुभ यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। केरल की सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी जो राज्य से बाहर विदेशों में कमाने जाते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत 2 लाख तक की वित्तीय सहायता, 6 महीने के लिए कर अवकाश यानी टैक्स में छूट और इंटरेस्ट में छूट के साथ। योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करना है। ठीक है। इसके तहत क्या करो, 2 लाख रुपए का एक प्रकार से लोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया है। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब के जद्दा में किया गया है। इसका आयोजन 5 और 6 अगस्त को किया गया है। इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की के 10 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा हुई है। ध्यान रखिए, इसमें रूस को आमंत्रित किया गया था, लेकिन रूस नहीं आया था। ठीक है। भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत की तरफ से शामिल हुए थे। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप का एक देश है। और राजधानी क्या है? कीव। और राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। और प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शिमहाल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिति गोपी चंद स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। भारत की 17 साल की अदिति स्वामी वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड महिला फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बेसरा को हराकर सबसे कम उम्र में सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। किसको हराकर? मैक्सिको को एंड्रिया बेसरा को हराकर यह बनी है। और ये मात्र 17 साल की है और यह सबसे कम उम्र में सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वह इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी है और अदिति तीरंदाजी में पहली व्यक्तिगत विश्व चैंपियन है। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है।
अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। और भारत ने इसमें 3 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है, यानी टोटल 4 पदक भारत ने जीते हैं। और अदिति गोपीचंद स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुष वर्ग में ओजस प्रवीण देवतले ने, इन्होंने भी स्वर्ण जीता है। और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने, इनकी टीम ने महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीता है, यानी 3 स्वर्ण आया है और 1 कांस्य आया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो बर्लिन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। डी गुकेश विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। किसको पीछे छोड़कर, विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद जनवरी 1987 से भारत की शतरंज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे हैं। और अब कौन हो गया, डी गुकेश। ये मात्र 17 वर्ष के हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। वह जो विश्वनाथ आनंद हैं 1991 से भारत के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। यानी फॉर्च्यून ने 500 कंपनियों की सूची जारी की है, उसमें जो है भारत की तरफ से रिलायंस सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो 8 कंपनियां शामिल हैं। और जो रिलायंस है ये भारत की तरफ से पहले स्थान पे है। और ये फॉर्च्यून 500 में किस स्थान पे है, तो 88वें स्थान पे है, ध्यान रखिए, ठीक है। और 2022 में किस स्थान पे था, ये 104वें नंबर पे था। और अन्य कंपनियों की बात करें तो LIC जो है 107 नंबर पे है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये 94, और टाटा मोटर्स 377, ONGC 158 पे है, और BPCL 233, और SBI 235, और राजेश एक्सपोर्ट 353 इनकी रैंक है। अगला प्रश्न है, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी ने किसके साथ फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ जो है इस सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह पहली बार है कि सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी ने इस तरह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी 1960 से सुब्रतो कप का आयोजन कर रहा है। ध्यान रखिए, सुब्रतो कप ये पूछा जाता है एग्जाम में, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित कुछ और ट्रॉफी की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और डूरंड कप, यह फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में डूरंड कप शुरू हुआ है, कहां से, कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें यानी AIFF की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1937 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 37 सदस्य शामिल हैं। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कल्याण चौबे। और उपाध्यक्ष कौन है, नलपद अहमद हारिस इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार सरकार पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए राइनो टास्क फोर्स की स्थापना करेगी। वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में केवल 1 गैंडा है, जबकि पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। राइनो टास्क फोर्स के गठन के साथ अधिकारियों का लक्ष्य है अधिक गैंडों को रिजर्व में वापस लाना, इसका लक्ष्य है। अगर हम बात करें भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम राज्य में, या असम राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करेगा हम राजस्थान की, तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। इन्होंने ही संविधान पढ़ो और संविधान जियो अभियान शुरू किया है। राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ पे? 10। और लोकसभा सीट कितनी है? 25। और विधानसभा की कितनी सीट है? 200। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के की कमी से जो है चोट लगने पर लगातार रक्त बहता रहता है। यानी जो रक्त का थक्का बनता है वो किसकी वजह से बनता है? विटामिन के की वजह से। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो केपलर ने। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल मरकप्टेन जो है मिलाया जाता है एलपीजी में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्र कोशिका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है। तो इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। यह है टेस्ट का क्वेश्चन। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।